अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। ये एक प्रॉब्लम है, कबूतर की आंख काफ़ी टाइम से ख़राब थी और इसकी आंख के नीचे आप देख सकते हो कि इन्फेक्शन है, रसोली से बनी, जिसकी वजह से आंख में पानी आता है और सारी स्वेलिंग हुई हुई है। तो मुसलसल इसी तरह थी। तो इसका ऑपरेट मैंने किया है, आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या किया कि इसकी जो आंख के नीचे इन्फेक्शन है, पानी है, इसको ख़त्म करने मेडिसिन का इस्तेमाल करके इसकी आंख को क्लियर किया, फिर उसके बाद ऑपरेट किया। तो ये जो नीचे आँख में इन्फेक्शन है ये अभी माइनर लेवल पे है। अगर इसको यहाँ पे ना रोका जाए तो ये बढ़ता जाएगा और ये काफ़ी आगे जा सकता है। तो ये आप देख सकते हो, इसकी वजह से आँख में पानी आ रहा है। कभी कभी आँख में पानी आना और हम इलाज करते हैं, कबूतर हमारे ठीक नहीं होते क्योंकि बैकएंड पे कुछ और इशू होता है। इसके बैकएंड पे क्या है, इसके नीचे रसोली है, इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आँख ठीक नहीं हो रही। तो सबसे पहले मैंने इसको ट्रीटमेंट किया और उसके बाद फिर इसका आगे जाके ऑपरेट किया। एक और वीडियो दिखाऊंगा आपको, पिक्चर, वो इसी का वर्स्ट कंडीशन है, यानी इससे काफ़ी बड़ा हुआ केस है। ये इनिशियल स्टेज है। अब यहाँ पे आप देखो, ये कबूतर इससे डबल इसकी आंख में ये है। तो कभी कभी इसके आंख में इधर जहरबाद पैदा हो जाता है, या कभी कभी यहाँ पे गोश्त एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी गोश्त मसल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अगर टाइमली रिमूव ना किया जाए तो ये बढ़ता रहता है। एक और केस आपको दिखाऊंगा जो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो भी आँख के ऊपर रसौली है और काफ़ी बड़ी हो गई है। तो इसको भी अगर टाइम से ना कट किया जाए तो ये इतनी बड़ी हो जाती है और इसको रिमूव करना पड़ता है। ये दोनों बर्ड्स मेरे पास अभी बाद में आए हैं। इनका भी आपको इंशाल्लाह आगे ऑपरेट करके दिखाऊंगा, इनको क्लियर करूँगा। अभी आते हैं वापस अपने उसी कबूतर की तरफ जिसको हमने ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो ये मैंने इसको जो है ना, सबसे पहले 3 से 5 दिन इसको मैथाक्लोर आई ड्रॉप्स डाला इसकी आंख में। तो इस कंडीशन में आंख थी तो मैंने कंटिन्यूसली सुबह दोपहर शाम पहले तो आंख वॉश की, उसके बाद ड्रॉप्स डाले मैथाक्लोर 3 टाइम पे। तो इसकी आंख फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके तकरीबन 3 से 5 दिन के अंदर क्लियर होगी। तो नेक्स्ट में आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे अब इसकी आंख बिल्कुल नॉर्मल होगी। इसमें पानी था, ड्राइनेस पैदा होगी, खुश्क हो गया और आंख साफ़ होगी। और साफ़ होने के बाद फिर जाके मैंने इसका जो है वो ऑपरेट किया। अब यहाँ पे देख सकते हो आँख में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो गई है, लेकिन वो नीचे जो पॉइंट है, इन्फेक्शन है, जो रसोली कह लो, वो अभी भी मौजूद है। तो इसको हम आगे क्लियर करेंगे यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं वीडियो मैंने बनाई, लेकिन मैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आपको कंप्लीट नहीं दिखा सकूँगा, कटिंग वगैरह बस हल्का सा दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये ब्लड नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब मुझे इस चीज़ को जो है बैन करता है, मेरी हर वीडियो को ना वो नहीं अपलोड नहीं होने देता। तो लिहाजा मैं जस्ट शॉर्ट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हो 10 दिन के बाद इसके नीचे मैंने कट करके निकाल दिया। 10 दिन के बाद ये स्वेलिंग है, अभी आँख के नीचे काफ़ी स्वेलिंग है, लेकिन ये है कि आगे जाके बिल्कुल क्लियर हो गया था। तो ये 10 दिन के बाद की वीडियो है, क्लियर करने के बाद। और नेक्स्ट मैं आपको एक दिखाऊंगा, एक पिक्चर है जो कि मैंने 6 मंथ के बाद इस कबूतर की बनाई है, जब बिल्कुल नीचे से ख़त्म हो गया और ये स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म होगी, बस हल्का सा एक निशान रह गया और आँख भी क्लियर होगी। तो ये चीज़ें अगर हम ऑपरेट करके हल ना करें, कभी कभी मेडिसिन, दवाइयाँ हर चीज़ का इलाज नहीं है, तो हमें ऑपरेट करना पड़ता है। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।